जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों आप लोग के लिए आज बायोलॉजी का ये 7वां चैप्टर का जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और आपको ज़्यादा नहीं 20 में से कम आप 18 सही करके हमको बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग पढ़िए और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताते चलना है। आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है और कहा गया है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो उसने किस पौधे का चयन किया था। तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग जानते हैं मेंडल ने अपना प्रयोग जो किया था वो मटर के पौधे पे किया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड में क्वेश्चन की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है यहाँ पे जो किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फटाफट सभी विद्यार्थी बताइएगा। लाइव जुड़ते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही आंसर क्या हो जाएगा और आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा। आप लोग उम्मीद करते हैं बता चुके होंगे। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जीनोटाइप कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है यहाँ पे निम्नांकित में कौन सा अवशोषी अंग मानव में पाया जाता है। निम्नांकित में कौन सा अवशोषी अंग मानव में पाया जाता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे जो 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, एपिडिनिक्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि आपको देखने के लिए मिला होगा। कहा गया है यहाँ पे 4 नंबर में कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। कौन सा अभिलक्षण जो होता है वो वंशागत नहीं होता है। और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो सही आंसर 4 नंबर का क्या हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं, जो चौथा का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, यानी कि बाल की प्रकृति यानी कि केस जो होता है उस वो हमारे वंशागत लक्षण नहीं उसमें रहता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 55वां क्वेश्चन की ओर, जो कि आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है यहाँ पे समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है। और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो समजात अंगों का उदाहरण क्या है। 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे जो 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो होगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समजात अंगों का उदाहरण है हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि ये दोनों बराबर समजात अंग आप लोग को पढ़ाए थे। आप लोग को अगर पढ़े होंगे ध्यान से तो आप आसानी से समजात अंगों से रिलेटेड क्वेश्चन को बता सकते हैं, या अगर पढ़ाई घुरी आप मस्ती किए होंगे तो आप नहीं बना सकते हैं। कहा गया समजात अंगों के उदाहरण है और यहाँ फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो इसका भी आंसर तो वही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग 7 नंबर में बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, किसका उत्तम है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
फटाफट सभी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे जो 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी यानी कि चिंपैंजी। क्या हो जाएगा? चिंपैंजी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को हम पढ़ाए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है यहाँ पे आपको 8 नंबर में, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक होता है। स्त्री में लिंग गुणसूत्र का युग्मक होता है, यानी कि स्त्री का जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, XY या XX या YX, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में सभी व्यक्ति बताइएगा जो सही आंसर क्या हो जाएगा। ये तो आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि आपको 6 चैप्टर 7 चैप्टर दोनों में ये चीज़ आपको हम पढ़ाएं हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 8 नंबर का वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्त्री में सिर्फ क्या होता है, XX ही पाया जाता है, जबकि पुरुष में XY दोनों पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा और ये प्रश्न भी आप आसानी से बता सकते हैं। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की कितने युग्मक होते हैं? जोड़ा में पूछा, युग्मक का उसके मतलब आपको जोड़ा पूछा, कितना जोड़ा होता है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कितना जोड़ा होता है। फटाफट सभी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता दिए होंगे। ये आज भी आप लोग से क्लास में पूछा गया था जो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 जोड़ा होता है। कितना? 23 जोड़ा पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है यहाँ पे लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्त्री में लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है वह स्त्री में पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए आगे का जो प्रश्न है 11 नंबर, कहा गया है यहाँ पे वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? और 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा होगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेग जॉन मेंडल ने किया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है, यानी पप्पा कहा जाता है। आनुवंशिक का पितामह किसे कहा जाता है? और 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, ग्रेग जॉन मेंडल को इसी को आनुवंशिक का पितामह कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि कहा गया है यहाँ पे जो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। और आप लोग को पढ़ाए थे तो आप आसानी से बता सकते हैं जो कीट का जो पंख होता है और चमगादड़ का पंख होता है वह किस तरह का अंग है। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से इसका आंसर बता दिए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग। समजात अंग यानी कि दोनों का समान अंग रहता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि कहा गया है यहाँ पे आपको 15 नंबर में जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। जीन शब्द का प्रस्तावना किसने
किए थे और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ, लेकिन बी होना चाहिए क्योंकि जीन्स शब्द का प्रस्ताव किसने दिया था, मेंडर होना चाहिए, कोई नहीं कहा है। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार बुक में। चलिए ये देखिए, ये बुक के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे, जो अगर आप उस समय क्लास में ध्यान दिए होंगे तो आसानी से बता सकते हैं। द ऑर्गन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी थी, किसने लिखी थी और आप लोग को हम पढ़ाए थे। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, डार्विन ने बताया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 70वें क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है यहाँ पे जो पक्षी और चमगादड़ के पंख है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बता दीजिए जो इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें तो अधिक समय नहीं लगेगा, आप आसानी से बता भी सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग, यानी कि ये दोनों क्या है, समजात अंग है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 58वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है, कहा गया है यहाँ पे घोंघा किस समुदाय की प्राणी है। आप लोग को पढ़ाए थे, आपको बताना है घोंघा किस समुदाय की प्राणी है। घोंघा जो होता है वो किस समुदाय की प्राणी होता है, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरोस्का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 19वें क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, कहा गया है यहाँ पे विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता मिलता है, यानी किसके जैसे मेरा समानता है हम लोगों का। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको हम पढ़ाएं, आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर का, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन के विद्यार्थी से, यहाँ पे ऑप्शन भी होना चाहिए चिंपैंजी से, तो चीन के विद्यार्थी से दिया गया है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 20वें क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, कहा गया है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में आप लोग को 20 क्वेश्चन करवाए हैं, बताइएगा 20 में आप कितना सही कर पाए हैं। और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर का, वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी आपका डार्विन ने दिया था। चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं कल 7:30 बजे, और बीच बीच में आपका मैथ का क्लास का वीडियो मिलते रहता है, तो आप लोग चैनल पर चेकिंग भी जाके कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।